तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बिहार के 97 लाख लोगों के खाते में आए 11,1100 रुपया। कौन से वो लोग हैं? वो है पेंशनधारी, लाभार्थी लोग। ई लाभार्थी जितने भी पेंशनधारी हैं, बिहार में 3 प्रकार के पेंशनधारी लोग रहते हैं, यानी 3 प्रकार की पेंशन योजना चलती है। प्रथम आपको वृद्धा पेंशन होता है। वृद्धा पेंशन जो वृद्ध लोगों को सहायता देती है, ठीक है। वृद्ध लोगों को यानी वृद्ध लोग जो 60 से प्लस लोग हैं, उनको इसमें सहायता 1100 रुपया की सहायता मंथली के हिसाब से बिहार सरकार देती है, ठीक है। दूसरा आ गया आपको विधवा पेंशन। विधवा पेंशन में भी सारा कुछ सेम है, इसमें भी 1100 रुपया प्रति माह के हिसाब से सरकार उसको सहायता राशि देती है। और तीसरा आ गया विकलांगता पेंशन। विकलांगता पेंशन यानी जो भी डिसेबल्ड है, जिसके पैर हाथ या कुछ विकलांग है, उसको जो है उसको भी सेम प्रोसेस है, उसको भी 1100 रुपया प्रति माह के हिसाब से सरकार दे रही थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब से सम्राट सरकार आई थी, सम्राट चौधरी सीएम बने यानी मुख्यमंत्री बने थे, तब से जो है लगभग 3 मंथ से पेमेंट रुका हुआ था। तो जुलाई में उसका पेमेंट जारी किया गया है। तो जुलाई में जिनका पेमेंट रुका भी हुआ था, उसका भी पेमेंट जारी किया गया था। हालांकि उसमें सिर्फ 1100 रुपया पेमेंट भेजा गया, सिर्फ 1100 रुपया पेमेंट भेजा गया, बाकी 2200 रुपया नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि इसका खास रीज़न बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ 1100 ही क्यों आए हैं, और अगली बार से ये भी कम होने वाला है। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ कि डियर कस्टमर, योर अकाउंट क्रेडिट फॉर 1100 रुपया। 3 माह का पेमेंट क्यों नहीं आया? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। 3 माह का पेमेंट इसलिए नहीं आया था क्योंकि बिहार में 97 लाख लोगों को जो खाते में 11,1100 रुपया दिया गया था, वो पेंशन योजना के तहत गिराया गया था। लेकिन हालांकि बहुत सारे लोगों का 3 मंथ का पेमेंट बाकी था, 3 मंथ का पेमेंट बाकी था, तो उसमें भी जो है आपको 2200 रुपया सरकार घोटाला कर गई। पेंशन में भी घोटाला भाई साहब। मैं ये मतलब डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेंशन मतलब आने वाली थी, जिसको आना चाहिए 3 मंथ का यानी 3300 रुपया, भाई वो जो वाजिबन है, जो आपने फिक्स किया है। जैसे मैं बता दूं आपको कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको हर महीने 200 रुपया देता हूँ, ठीक है। तो आपको 3 माह का, चाहे वो फ्री में ही क्यों ना दे हूँ, मैं फ्री में ही आपको दे रहा हूँ, लेकिन वादा तो कर रहा हूँ कि मैं हर महीने आपको 200 रुपया दूँ। लेकिन अगर आपको 3 महीना से वो रुपया दूँ ही नहीं, तो मेरा मतलब आपका हक बनता है कि मुझसे आप 600 रुपया लो। क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं आपको 200 रुपया दूंगा। ऐसे ही सरकार जब वादा की है कि हर महीने 1100 रुपया दिया जाएगा, तो आपको जब अगर 3 मंथ से नहीं आया था, तो आपको वाजिबन पेमेंट बनता है 3300 रुपया, लेकिन इसमें भेजा गया है आपको 1100 रुपया। और मुझे कमेंट भी आया था बहुत सारे लोगों का कि मैं औरंगाबाद से हूँ, बहुत लोग कह रहे थे मैं कटिहार से हूँ, जो है मेरा 3300 रुपया डाल दिया गया है। तो भाई यहाँ क्या हम जग मार रहे हैं? मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पूरा प्रखंड की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, मैं CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र जो मैं चलाता हूँ, और ग्राहक सेवा केंद्र में बहुत सारे लोग आते हैं चेक करवाने के लिए। मैंने अभी तक लगभग 150-200 से अधिक का आदमी का बैलेंस चेक कर चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे सभी के अकाउंट में 11 से ही आए हैं। उसमें मैं बता रहा हूँ 150 के आसपास जिसके भी हैं, 150 के आसपास जो मैंने बैलेंस चेक किया था, उसमें लगभग मैं बता रहा हूँ 130 आदमी ऐसे हैं जिसका 3 मंथ से पेमेंट रुका हुआ था। 130 आदमी ऐसे हैं कि जिसका 3 मंथ सा पेमेंट रुका हुआ था। 20 ही आदमी ऐसे होंगे कि जिसको कंटिन्यू पेमेंट आ रहा है। तो 130 लोगों का तो यहाँ पे 3300 रुपया बनता है। इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सरकार के खजाना में यहाँ पे भारी जो है मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार के खजाना में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपकी सारी काम नीति ठप हो जाने वाली है। अगर मैं कहते हैं ना कि जब तक पैसा नहीं आया तब तक बुद्धि नहीं खुलता है। जब तक पैसा नहीं रहेगा ना, तो भाई बुद्धि नहीं खुलता है। तो ये बिहार का विकास के हिसाब से, अगर बहुत लोग बात करते हैं बिहार के विकास के बारे में, तो विकास छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा नहीं रहने के कारण बुद्धि नहीं खुलता है।
बाकी आप लोग अगर आपके अकाउंट में 1100 आया है या 3300 आया है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हमको भी आंकड़ा एक समझ में आए। मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ, आंकड़ा समझ में आ जाए कि कितना में कितना मतलब आया। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अगर कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मैं यहाँ पे जो भी असहाय लोग हो उसी के लिए यहाँ पे मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा भाई साहब कि इतना मतलब नहीं आया है। जो भी आप कुछ भी हों, लेकिन अगर आपको पेंशन मिलता है तो जो है आप जो है मतलब वो आपको लाभ के हिसाब से, बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन यापन ही 1100 रुपया पेंशन के से ही होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि 1100 आया है 3300 आया है, ठीक है, जुलाई में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जब अच्छा लगे, अगर आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।